हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग लीगल नैरेटिव। आइए हम मुस्लिम लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि दूसरी वीडियो होगी मुस्लिम लॉ के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज इन मुस्लिम लॉ इज़। मुस्लिम लॉ में मैरिज क्या है? सैक्रामेंट, सिविल कंट्रैक्ट, सैक्रामेंट एंड अ सिविल कंट्रैक्ट, बोथ, सोशल स्टेटस। आप सबको इसका सही जवाब पता है, आपने सबने सही आंसर दे दिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अ सिविल कंट्रैक्ट। मुस्लिम मैरिज एक सिविल कंट्रैक्ट होता है। किस केस में ये बात कही गई थी आपको हमने क्रैश कोर्स में बताया हुआ है, आप सबको पता है किस केस में किस जज ने मुस्लिम मैरिज को सिविल कंट्रैक्ट माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑब्जर्व्ड मुस्लिम मैरिज इज़ बोथ अ सिविल कंट्रैक्ट एंड रिलीजियस सैक्रामेंट। किसने ऑब्जर्व किया हुआ है कि मुस्लिम मैरिज कंट्रैक्ट भी है और सैक्रामेंट भी? अमीर अली, डॉक्टर जंग, जस्टिस सर शाह सुलेमान, जस्टिस महमूद। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जस्टिस सर शाह सुलेमान। इन्होंने ही बताया कि मुस्लिम मैरिज दोनों है, कंट्रैक्ट भी है और रिलीजियस सैक्रामेंट भी है। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ्स नॉट एक्सीडिंग 4 इफ़ अ मुस्लिम मैरिज अ फिफ्थ वाइफ सच अ मैरिज शैल बी। अगर मुस्लिम फिफ्थ वाइफ से मैरिज करता है, अगर पाँचवीं शादी करता है, तो मैरिज वैलिड होगी, वैलिड होगी, इरेगुलर होगी। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्रैश कोर्स में। ये बहुत ही आसान है, आप सबको इसका सही जवाब पता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर हो जाएगा ऐसा मैरिज, फिफ्थ मैरिज वुड बी इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मुस्लिम मैरिज आर। मुस्लिम मैरिज का एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो कबूल जो कि एक्सेप्टेंस होता है, इजाब जो कि प्रपोजल होता है, बोथ कबूल एंड इजाब। तो आप सबको पता है, बिल्कुल आप सबका सही जवाब है। इजाब और कबूल दोनों ही जरूरी है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही जरूरी है, और दोनों ही सेम मीटिंग पे भी होना चाहिए। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजाब एंड कबूल। In a Muslim marriage where the age of the bride is below the age of puberty but consent for marriage was given by the guardian, the marriage is। अगर मुस्लिम मैरिज में जो ब्राइड का एज है प्यूबर्टी के नीचे है बट कंसेंट गार्जियन द्वारा दिया गया हुआ है, तो मैरिज क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल सभी का सही आंसर है, इसका ये मैरिज वाइडेबल हो जाएगा। हमने ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बारे में जाना है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, खयार उल बुलुग, अगर वो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद उसके पास ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होता है, वो उसको एक्सरसाइज करके उसको वर्ड डिक्लेयर किया जा सकता है, वैलिड भी किया जा सकता है। तो वर्डेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ दैट ब्राइड हु इज़ बिलो द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, इसलिए आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी दैट इजाब एंड कबूल शैल बी कंप्लीटेड इन वन मीटिंग। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस सेम मीटिंग में होना चाहिए, ये जरूरी है क्या? ये नेसेसरी है, बिल्कुल नेसेसरी। आप सबको सही जवाब पता है, किसी को लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर ट्रू, द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर अ मुस्लिम मैरिज। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों ने लाइव सेशन में सभी ने जवाब भी दिया था, सबका आंसर उस समय भी सही था और अभी भी सबका आंसर सही है। 15 ईयर्स मुस्लिम मैरिज के लिए प्यूबर्टी का एज जो होता है 15 ईयर्स होता है, 15 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिक्विजिट फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। इनमें से कौन सा रिक्विजिट है वैलिड मैरिज के लिए? कंसैंग्विनिटी, एफिनिटी, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज, फॉस्टेज। जो भी ऑप्शन ए बी एंड डी दिया हुआ है, कंसैंग्विनिटी, एफिनिटी एंड फॉस्टेज, ये तीनों तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आती है, ये तीनों नहीं होनी चाहिए फॉर वैलिड मैरिज। यानी जो सी दिया हुआ है, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इजाब एंड कबूल सेम मीटिंग में होना चाहिए, वो जरूरी है। ए बी एंड डी कम्स अंडर द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सो करेक्ट आंसर इज सी, सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खयार उल बुलुग, अभी थोड़ी देर पहले हमें यहाँ मिला था। खयार उल बुलुग किसे कहते हैं? सभी का सही जवाब है, सभी को सही पता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्लास में भी बताया था। मुस्लिम लॉ में ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में यूज होते हैं। खयार उल बुलुग को ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अवेलेबल टू। ये भी मैंने बताया था आपको लाइव सेशन में हमारे क्रैश कोर्स में कि मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंडर जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बस वाइफ को मिला हुआ है। हालांकि मैंने आपको ये भी बताया था मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्बैंड के पास भी होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, लेकिन जो एक्ट बना, जो 1939 के एक्ट है, उसमें बस वाइफ को अवेलेबल होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ओके, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, सबको सही पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिज ऑफ अ मोहम्मडन
who is of sound mind and has attained puberty is brought about without his consent, the marriage will be, क्या होगा ऐसा मैरिज? इसका सही जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से. वैलिड होगा, अनलॉफुल होगा, वॉइड होगा या इरेगुलर होगा? जी इसका आंसर इरेगुलर हो जाएगा. इरेगुलर, बिल्कुल सही, इरेगुलर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मुस्लिम इज प्रोहिबिटेड टू हैव 2 wives at a time if these 2 wives are related to each other by, अब देखिए प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात कर रहा है. कंसंगुइनिटी बिल्कुल होता है प्रोहिबिटेड में, सारे मैरिज वॉइड होते हैं. एफिनिटी, फॉस्ट्रेज, ये सारे ही मैरिज, कंसंगुइनिटी, एफिनिटी और फॉस्ट्रेज एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में सारे आ जाते हैं, सारे ही वॉइड हो जाते हैं. तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, डी सभी का सही जवाब है. Next question, a Muslim male already having 4 wives has contracted a 5th marriage. This 5th marriage is, 5th marriage करना, ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, पहले भी मिला था. 5th मैरिज क्या हो जाएगा? सभी को सही पता है, इरेगुलर हो जाएगा. 5th मैरिज इरेगुलर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ निकाह सोलेमनाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ काजी इज, काजी के एब्सेंस में अगर निकाह सोलेमनाइज होता है तो क्या होगा? वैलिड, वॉइड, इरेगुलर, नन ऑफ द अबव. आपने आंसर देना शुरू भी कर दिया है और इसका भी सही जवाब आप लोग दे रहे हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलिड, वैलिड होगा. काजी के एब्सेंस में भी मैरिज वैलिड होगा. ओके, ए. नेक्स्ट, इफ अ मैरिज माइनर, मुस्लिम माइनर हैज़ बीन कंट्रैक्टेड इन मैरिज in his minority by a guardian, such a person has a right on attaining majority to repudiate the marriage. This is known in Muslim law as, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आप सबको पता है. ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं इसे ख़यार उल बुलूग कहते हैं. अब ख़यार लिखिए या ख्याल लिखिए, देखिए इसमें के वाई ए लिखा है, कहीं कहीं के वाई ए आर लिखा रहता है, तो सी आंसर होगा, आप सबको पता है, सभी का करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी फॉर मैरिज? एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी कौन है? मतलब एब्सोल्यूट में कंसंगुइनिटी बिल्कुल आता है, एफिनिटी बिल्कुल आता है, फॉस्ट्रेज भी आता है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव, डी. क्वेश्चन है, अ मैन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी हिज डॉटर ऑन द ग्राउंड ऑफ, एक मैन अपनी डॉटर से मैरिज नहीं कर सकता है, किस ग्राउंड पर? एफिनिटी, कंसंगुइनिटी, फॉस्ट्रेज, नन ऑफ द अबव. कौन सा प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अप्लाई होगा, कौन सा प्रिंसिपल? बहुत ही आसान है, आप सभी को सही जवाब पता है. ये ब्लड रिलेशन है, अपनी डॉटर से मैरिज करना, तो ये कंसंगुइनिटी में आता है, जो कि वॉइड हो जाता है. अगर कंसंगुइनिटी में मैरिज कमिट किया जाए तो वो वॉइड हो जाता है. तो ऑप्शन सही हो गया बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज बिटवीन ए एंड बी इज मेड इन जोक and without any specific intention, such marriage is valid under, अगर बिना स्पेसिफिक इंटेंशन के भी मैरिज सोलेमनाइज किया जाए तो वो वैलिड होगा किस लॉ के अंडर में? चलिए इसका आप लोग आंसर कीजिए. हनाफी लॉ, सिया एंड मलिकी लॉ, हनबली लॉ, किस में वैलिड होगा? जी इसका भी आंसर आप लोगों को पता है, इसका सही आंसर ए होगा. हनाफी लॉ में वैलिड माना जाता है, हनाफी लॉ में उसमें स्पेसिफिक इंटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है. करेक्ट आंसर ए. नेक्स्ट, अ मैरिज विथ अ मुस्लिम वुमन अंडरगोइंग इद्दत इज, इद्दत ऑब्जर्व कर रही वीमेन से मैरिज करना क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, वैलिड रहता है, या नन ऑफ दीज? जी आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता है, इरेगुलर हो जाता है. अगर कोई वीमेन इद्दत ऑब्जर्व कर रही है उससे मैरिज करना इरेगुलर हो जाएगा, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैरिज बाय ए मुस्लिम विद हिज रियल सिस्टर इज, अगर कोई मुस्लिम अपनी रियल सिस्टर से मैरिज करता है, सोलेमनाइज करता है, तो वो क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा, इनवैलिड होगा? जी इसका आंसर आप सभी को करेक्ट पता है, आप सभी करेक्ट आंसर दे भी रहे हैं, ये वॉइड हो जाएगा. और किस प्रिंसिपल से ये प्रोहिबिटेड है? कंसंगुइनिटी, रियल सिस्टर, ब्लड रिलेशनशिप, कंसंगुइनिटी से प्रोहिबिटेड है, तो ये वॉइड हो जाएगा. What type of Muslim marriage is which is performed temporarily for enjoyment? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. बातिल, साही, फासिद, ये तो मैरिज का टाइप दे दिया है. वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, इरेगुलर मैरिज और वॉइड मैरिज, ये तीनों टाइप दे दिया है, बातिल, साही, फासिद. और म्यूटा मैरिज जो होता है वो टेम्पोररी पर्पज़ के लिए किया जाता है, टेम्पोररी पीरियड के लिए किया जाता है, और वो इन्जॉयमेंट के लिए होता है. और मैंने बताया भी था आपको, आप लोग लिखिए कमेंट में कि कौन सा ऐसा टाइप ऑफ डिवोर्स है जो बस रिकॉग्नाइज हो सकता है म्यूटा मैरिज में. ओनली टाइप ऑफ डिवोर्स विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन म्यूटा मैरिज. चलिए इसका तो आंसर म्यूटा मैरिज हो गया, सी.
आप लोग उसका भी आंसर लिख दीजिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ? इनमें से कौन सा एसेंशियल नहीं है? देखिए, ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंट पार्टीज भी होना चाहिए। देखिए फॉस्ट्रेज लिखा है तीसरा ऑप्शन, और फ्री कंसेंट। देखिए फॉस्ट्रेज तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब सबका सी जो है फॉस्ट्रेज, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो फॉस्ट्रेज में मैरिज कमिट करना नहीं चाहिए, सी हो गया ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom a Shia Muslim man is entitled to perform a temporary marriage, that is muta marriage? ओके, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मुस्लिम वुमेन, क्रिश्चियन वुमन, जेविस और फायर वर्शिपिंग वुमन। इसका भी मैंने आपको जवाब दिया था, किससे किसी म्यूटा मैरिज कमिट किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इनमें से किसी से भी, मुस्लिम वीमेन से भी किया जा सकता है, क्रिश्चियन से भी, जेविस और फायर वर्शिपिंग वीमेन से भी किया जाता है म्यूटा मैरिज। सिया मुस्लिम बस करते हैं, और कौन करते हैं? इतना आसारिया सिया मुस्लिम्स। ओके, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, एनी ऑफ द स्टेटेड अबव। जिन्होंने नहीं नोट किया है वो नोट कर सकते हैं। सुन्नी मुस्लिम्स कंसीडर म्यूटा मैरिज है। देखिए इतना सारिया सिया में म्यूटा मैरिज रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो सुन्नी के लिए वो क्या हो गया? म्यूटा मैरिज बिल्कुल सबको सही पता है, वर्ड हो जाएगा। सुन्नी सेक्ट के लोगों के लिए वो वर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिया मुस्लिम मैरिज हाउ मेनी विटनेसेस आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड? सिया मुस्लिम मैरिज में कितने विटनेसेस रिक्वायर्ड है? आप सबको पता है कि मैरिज के पर्पज़ के लिए सुन्नी जो सेक्ट है उसमें विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है मैरिज के पर्पज़ के लिए, और सिया मुस्लिम जो सेक्ट है, सिया सेक्ट है, उनमें कोई विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये भी सब आप सबको पता है, आपने सबने सही जवाब दिया, नो विटनेस रिक्वायर्ड। और सुन्नी के लिए कितने विटनेस रिक्वायर्ड है आप सबको पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ मैरिज बिटवीन पर्सन्स विद कंसैंग्विनिटी रिलेशनशिप अंडर मुस्लिम लॉ। देखिए कंसैंग्विनिटी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आता है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आता है, और वो वर्ड हो जाता है। यानी वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा, बातिल वर्ड हो जाएगा। आप सबको सही पता है, बातिल सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सुन्नी मैरिज विदाउट विटनेस। देखिए अगर सुन्नी जो सेक्ट है, अगर वो मैरिज उनके सेक्ट में कोई मैरिज करता है बिना विटनेसेस के, जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो क्या होगा? वर्ड होगा, इरेगुलर होगा, रेगुलर होगा। इसका भी आप लोगों ने आंसर आप सबको पता है, मैंने डिस्कस किया था क्रैश कोर्स में, कि सुन्नी में अगर विटनेस का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है तो मैरिज वर्ड नहीं होता है, इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर। ओके, आप सभी ने सही आंसर दिया, बी, इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच मैन अ मुस्लिम लेडी में लीगली मैरी? मुस्लिम लेडी किससे मैरी कर सकती है? वो लोग तो बस, ये बहुत ही आसान जवाब है इसका, आप लोग को आंसर लिखने की जरूरत नहीं, आप सब सही लिख भी दिए। वो हिंदू से नहीं, किताबिया से भी नहीं कर सकते, बस मुस्लिम मैन से कर सकते हैं, मुस्लिम मैन से। ओके, बी आंसर हो गया। इफ़ अ सुन्नी मुस्लिम मैरी विद अ किताबिया गर्ल द मैरिज इज़, अगर सुन्नी मुस्लिम किताबिया गर्ल से मैरी करता है, मैंने बताया था किताबिया से कर सकता है, तो ये वैलिड हो गया। बहुत ही आसान जवाब, सबका सही, वैलिड हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटा मैरिज इज़ अ कंसेप्ट इन, किस लॉ में म्यूटा मैरिज का कंसेप्ट है? आप सबका सही जवाब है, इसका जवाब बताने की भी जरूरत नहीं है, डेफिनेटली मुस्लिम लॉ में म्यूटा मैरिज का कंसेप्ट है, मोहम्मदन लॉ। म्यूटा मैरिज इज अलाउड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ? हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इतना असारिया सिया स्कूल, इतना असारिया सिया स्कूल, ये वही स्कूल है जिसमें म्यूटा मैरिज रिकॉग्नाइज किया जाता है। सिया के भी सारे, सिया सेक्ट के भी सारे सब स्कूल में नहीं किया जाता है, और सुन्नी में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। तो बी और करेक्ट हो गया, आप सबने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुन्नी लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, सुन्नी लॉ इनमें से क्या रिकॉग्नाइज नहीं करता? वैलिड मैरिज तो करेगा ही करेगा रिकॉग्नाइज, म्यूटा मैरिज नहीं करता है रिकॉग्नाइज, इरेगुलर मैरिज जो कि फैसिड मैरिज होते हैं वो भी रिकॉग्नाइज करता है, बातिल मैरिज जो कि वर्ड मैरिज होते हैं वो भी रिकॉग्नाइज करता है, म्यूटा मैरिज नहीं रिकॉग्नाइज होता है। ये भी पिछले क्वेश्चन के फर्दरेंस में एक आसान सा क्वेश्चन हो गया, तो बी हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, मिनिमम पीरियड फॉर म्यूटा मैरिज इज़, म्यूटा मैरिज कितने मिनिमम पीरियड के लिए सोलमनाइज किया जाता है? कोई स्पेसिफाइड मिनिमम पीरियड क्या है? 1 ईयर, 1 मंथ, 3 मंथ्स, नो मिनिमम पीरियड। सभी का आंसर सही है, कोई मिनिमम पीरियड जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ, कोई मिनिमम पीरियड नहीं, तो डी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ मैरिज ऑफ अ मोहम्मदन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड एंड हैज़ अटेंड प्यूबर्टी इज ब्रॉट अबाउट विदाउट हिज कंसेंट, द मैरिज विल बी, मैरिज क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी में हु हैज़ अटेंड प्यूबर्टी लेकिन बिना कंसेंट के उसका किया गया है, मैरिज वर्ड नहीं होगा, इरेगुलर हो जाएगा। जी आपने सही जवाब दिया, इरेगुलर हो जाएगा। ओके, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ म्यूटा मैरिज द वाइफ हैज़ राइट टू डिवोर्स, द हस्बैंड हैज़ अ राइट टू डिवोर्स, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव ए राइट टू डिवोर्स, नाइदर द हस्बैंड नॉट द वाइफ हैज़ अ राइट। देखिए आप सबको इसका सही जवाब पता है, किसी को राइट नहीं डिवोर्स का। जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ वो एक्सेप्शन है, जो मैंने बताया भी था लाइव सेशन में कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवोर्स रिकॉग्नाइज होता है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन ऑनली। उसको एज ए जनरल रूल की तरह उसको राइट नहीं मान लेना है और उसको नहीं टिक मार देना है कि हाँ राइट टू डिवोर्स है। किसी को राइट नहीं है, डिवोर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं होता, दैट इज ऑनली एन एक्सेप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आप सबने सही लगाया, डी। हाउ मेनी विटनेसेज आर नेसेसरी इन सिया मुस्लिम मैरिज। देखिए सिया में ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सही जवाब सबका, कोई विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। सुन्नीज में रिक्वायर्ड है, और सुन्नीज में भी कितने रिक्वायर्ड हैं ये आप सबको पता है, तो सिया में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टरेज अ मुस्लिम मैरिज इज, फॉस्टरेज के ग्राउंड पे मुस्लिम मैरिज क्या हो जाएगा। अगर फॉस्टर मदर फॉस्टर सिस्टर से कोई मैरिज करता है तो क्या हो जाएगा, ये भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आता है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में आता है, तो ये वर्ड हो जाएगा। आप सबने सही जवाब दिया, बातिल यानी वर्ड हो जाएगा, ए। ऑन कंज्यूमेशन ऑफ अ मीटा मैरिज द वाइफ इज इंटाइटल टू, मीटा मैरिज को अगर कंज्यूमेट कर लिया जाए तो वाइफ को कितना डावर मिलना चाहिए, हाफ डावर, फुल डावर, डबल डावर या नो डावर। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। जी आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, फुल डावर। अगर मैरिज कंज्यूमेट कर लिया गया तो फुल डावर के लिए इंटाइटल्ड है वाइफ जो है, फुल डावर के लिए। ओके, करेक्ट आंसर बी। जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं, फुल डावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाला इज़ रिलेटेड टू, बहुत ही आसान हो गया ये। हलाला जो कंसेप्ट है वो किस रिलीजन से रिलेटेड है, हिंदू वीमेन, मुस्लिम वीमेन, एससीज एंड एसटीज वीमेन, रिफ्यूजीज वीमेन। डेफिनेटली मुस्लिम वीमेन, सभी का सही जवाब है ए, मुस्लिम वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मुस्लिम फीमेल कैन परफॉर्म अ वैलिड मैरिज विथ अ नॉन मुस्लिम अंडर। ओके, मुस्लिम फीमेल एक नॉन मुस्लिम के साथ वैलिड मैरिज कमिट कर सकती हैं, सोलेमनाइज कर सकती हैं, किस एक्ट के अंडर में, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। सबका सही आंसर है स्पेशल मैरिज एक्ट, ए हो जाएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलवत उस साहिया को नोट्स, खिलवत उस साहिया का क्या मतलब होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका भी आंसर आप में से कई लोगों को पता है, इसको वैलिड रिटायरमेंट कहते हैं। खिलवत उस साहिया को वैलिड रिटायरमेंट कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है वैलिड रिटायरमेंट का, आप लोग नोट कर सकते हैं, ये मैंने लाइव सेशन में नहीं डिस्कस किया था वैलिड रिटायरमेंट, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अगर कोई कपल साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, मुस्लिम कपल प्राइवेट स्पेस में टाइम स्पेंड करते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स पे, मैरिज के कंज्यूमेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सुन्नी लॉ के हिसाब से सुन्नी लॉ प्रिज्यूम करेगा कि अगर उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड किया है प्राइवेट स्पेस में तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उन लोगों में, मैरिज कंज्यूमेट किया गया और मतलब प्रिज्यूम किया जाएगा ऐसा सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर में इद्दत भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा फीमेल को, अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं तो इद्दत ऑब्जर्व करने वाले, भले ही एक्चुअली मैरिज कंज्यूमेट ना हो, लेकिन ये सब प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। वैलिड रिटायरमेंट का जो प्रिंसिपल है, जो कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग भले ही एक्चुअली मैरिज कंज्यूमेट हो या नहीं, भले ही सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चाहे नहीं, ये प्रिज्यूम कर लेगा सुन्नी लॉ। और सिया लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सिया लॉ नहीं मानता है वैलिड रिटायरमेंट के कंसेप्ट को। तो यही था वैलिड रिटायरमेंट का कंसेप्ट, इसका आंसर ए हो जाएगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट प्रॉपर डिवोर्सीज, सबसे ज़्यादा प्रॉपर फॉर्म ऑफ डिवोर्स कौन है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये भी मैंने बताया था लाइव सेशन में, ये अहसन होता है। जो अहसन मोड ऑफ तलाक होता है ये हसन से भी ज़्यादा प्रॉपर होता है, ज़्यादा अच्छा मोड में माना जाता है डिवोर्स का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, अहसन मोड ऑफ तलाक।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन द अहसन फॉर्म ऑफ तलाक द तलाक इज इफेक्टिव, कब से वो इफेक्टिव हो जाता है अहसन फॉर्म में? फ्रॉम द मोमेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, ऑन द थर्ड प्रोनाउंसमेंट, फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ राइटिंग ऑफ तलाकनामा। देखिए इसका भी आंसर आप सबको पता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। देखिए फ्रॉम द मोमेंट ऑफ प्रोनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें इद्दत ऑब्जर्व करने का टाइम रहता है, इद्दत ऑब्जर्व, और उसके पहले क्या किया जा सकता है, इसको रिवोक भी किया जा सकता है। दूसरा होता है ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड, जी बिल्कुल। थर्ड जो है प्रोनाउंसमेंट, थर्ड प्रोनाउंसमेंट, देखिए थर्ड प्रोनाउंसमेंट ये दूसरे मोड में होता है। जो हसन फॉर्म ऑफ तलाक होता है वो थर्ड प्रोनाउंसमेंट के बाद इरिवोकेबल हो जाता है, उसमें अगला नेक्स्ट टूर पे जो स्टेट ऑफ प्योरिटी होता है उसमें प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन अहसन फॉर्म जो है उसमें प्रोनाउंस तो हो जाता है, लेकिन इद्दत ऑब्जर्व करने के बाद वो जो डिवोर्स हो जाता है, तलाक इरिवोकेबल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सबने सही बताया, बी हो जाएगा, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ इद्दत पीरियड इफेक्टिव हो जाएगा वो तलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मुस्लिम कैन डिवोर्स हिज वाइफ, कब डिवोर्स दे सकता है? वेन एवर ही सो डिजायर्स विदाउट असाइनिंग एनी कॉज, पहला हो गया। दूसरा हो गया वेन एवर ही सो डिजायर्स बट ओनली विद कॉज, वेन एवर ही सो डिजायर्स विदाउट असाइनिंग एनी कॉज बट ओनली इन अ प्रेजेंस ऑफ हिज वाइफ। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बिना कोई कॉज के भी डिवोर्स अलाउ करता है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इस जो प्रैक्टिस है उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है और इसको बोला है कि ये नहीं हो सकता बिना प्रॉपर कॉज के। मैंने एक जजमेंट भी लिखवाया था जिसमें ऐसा कहा गया था कि हमेशा कॉज होनी चाहिए डिवोर्स के लिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ, जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग आंसर करना चाहिए, तो उसके अनुसार बिना कॉज के भी हो सकता है। वेन एवर ही सो डिजायर्स विदाउट असाइनिंग एनी कॉज, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाक कैन बी इफेक्टेड, तलाक को कैसे इफेक्ट किया जा सकता है? ऑर्डरली, बाई स्पोकन वर्ड्स, इन राइटिंग, ए एंड बी नॉट, आइदर ए और बी। ओके, इसका भी करेक्ट आंसर आप सबको बताया, सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, आइदर ऑर्डरली, बाई स्पोकन वर्ड्स और इन राइटिंग, कोई भी मोड में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिवोर्स प्रोसीड्स फ्रॉम अ मुस्लिम हस्बैंड इट इज़ कॉल्ड। ओके, डिवोर्स जब प्रोसीड करेगा मुस्लिम हस्बैंड से तो उसे क्या कहेंगे? देखिए ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ था। आप जब पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के बुक्स को तो आपको पता चलेगा जो तलाक वर्ड है वो मुस्लिम हस्बैंड जब डिवोर्स ग्रांट करता है, डिवोर्स उसकी तरफ से इनिशिएट किया जाता है, तो इस वाले प्रोसेस ऑफ डिवोर्स को तलाक कहा जाता है। तलाक दोनों तरह जो बाई वे होता है, यानी वीमेन अगर दे रही है तलाक, डिवोर्स दे रही है, तो उसको तलाक नहीं रिफर किया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। ये मैंने बताया हुआ था सेशन में। तो ये तलाक इसका आंसर हो जाएगा। आपने सही जवाब दिया। व्हेन द डिवोर्स प्रोसीड्स फ्रॉम अ मुस्लिम हस्बैंड से प्रोसीड कर रहा है तो उसे तलाक कहा जाएगा। तलाक वाइफ से प्रोसीड हो रहा है तो नहीं कहा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डिवोर्स अ मुस्लिम वीमेन कैन वैलिडली रीमैरी, डिवोर्स के बाद मुस्लिम वीमेन कब मैरी कर सकती है? पहला दिया हुआ इमीडिएटली आफ्टर डिवोर्स, बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड, हाँ ये सही है। हैज़ टू वेट फॉर 1 ईयर, नन ऑफ द अबव। आपने सबने सही आंसर इसका दे रहे हैं। ये बिल्कुल इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के बाद रीमैरिज किया जा सकता है, इमीडिएटली आफ्टर डिवोर्स नहीं किया जाता है। और 1 ईयर 2 ईयर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इद्दत पीरियड जो भी है और इद्दत पीरियड कितना है ये भी मैं बता चुका हूँ, वो ऑब्जर्व करने के बाद रीमैरी किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विंग इद्दत पीरियड इज, जो इद्दत पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है वो किस पर्पज़ को सर्व करता है, क्यों ही किया जाता है इद्दत पीरियड ऑब्जर्व को? तो पहला ऑप्शन है टू असर्टेन वेदर द वीमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट, टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड, बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर बताइए। सही आंसर आने भी लगा है। देखिए इद्दत जो पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है उसका प्राइमरी ये दोनों ही पर्पज़ है। ये सर्टेन करने के लिए कि वीमेन प्रेग्नेंट है या नहीं, ये भी एक पर्पज़ है, और चाइल्ड का पैटर्निटी डिसाइड करने के लिए। अगर प्रेग्नेंट है तो पैटर्निटी डिसाइड करने में उसमें कोई एम्बिग्विटी ना आ जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसमें क्लैरिटी रहे। ये दोनों ही पर्पज़ है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इद्दत पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ विडो अंडर मुस्लिम लॉ। विडोहुड के लिए इद्दत पीरियड क्या दिया गया हुआ है? विडोहुड के लिए 4 lunar months and 10 days, 4 lunar months, 3 lunar months and 10 days, 3 lunar months। देखिए इसका करेक्ट आंसर आप लोगों ने दे दिया, ए हो जाएगा 4 lunar months and 10 days, 4 महीने और 10 दिन। विडोहुड के लिए 4 महीने 10 दिन, ये हो गया।
नेक्स्ट है व्हेन इज इद्दत ऑब्जर्व फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड नहीं, विडोहुड के लिए तो अभी मैंने देखा बताया 4 महीने 10 दिन। ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, बिल्कुल भी नहीं, वो भी डेथ वाले केस में हो जाएगा, बट टिल डिलीवरी भी हो जाता है, जो भी लेट तक चले। ऑन डिवोर्स, जी, ऑन इनवैलिड मैरिज, डिवोर्स के केस में इसका सही आंसर हो जाएगा डिवोर्स के केस में। और डिटेल में कितना कैसे ऑब्जर्व किया जाता है फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन, फॉर नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन, वो भी मैंने बताया हुआ था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिवोर्स ही, सी। सभी ने सही जवाब दिया। फॉर डिवोर्स्ड वीमेन नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन, देखिए मेंस्ट्रुएशन वाला भी क्वेश्चन आ गया। इद्दत ऑफ पीरियड मीन्स लूनर मंथ्स आफ्टर हर डिवोर्स, कितने समय के लिए इद्दत पीरियड जो होता है वो कितने मंथ्स के लिए? 2 लूनर मंथ्स, 3 लूनर मंथ्स, 4 लूनर मंथ्स, 9 लूनर मंथ्स, डेफिनेटली 3 लूनर मंथ्स, सभी का सही आंसर है। ये मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन के लिए है, नॉट सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएटिंग, नॉन मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन के लिए। और मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन के लिए क्या है वो भी मैं बताया हुआ हूँ। ओके, तो 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुहुर मीन्स, टूर का क्या मतलब होता है? देखिए ये भी मैं बताया हुआ था, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ प्योरिटी। और लेकिन किस पीरियड को कहेंगे टूर, ये क्वेश्चन पूछा है। पीरियड ऑफ इद्दत बिल्कुल नहीं, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नहीं, डेट ऑफ मैरिज नहीं, द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जी, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन को टूर नहीं कहते। जो स्टेट ऑफ प्योरिटी का कंसेप्ट है मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, वो है कि द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच का जो पीरियड होता है उसी को स्टेट ऑफ प्योरिटी कहते हैं, उसी को टूर कहते हैं, TUHR। तो यही होता है इसका मतलब। डी हो गया। अ मुस्लिम वीमेन नीड टू ऑब्जर्व इद्दत इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस केस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा इद्दत? म्यूटा मैरिज, इरेगुलर मैरिज, वैलिड मैरिज, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सारे ही केस में, डी, सारे ही केस में इद्दत ऑब्जर्व करना पड़ता है, चाहे वो म्यूटा मैरिज ही क्यों ना हो, चाहे वो इरेगुलर मैरिज ही क्यों ना हो। तो ये डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज, इद्दत पीरियड के समय अगर मैरिज किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? फैसिड हो जाएगा। फैसिड किसे कहते हैं? इरेगुलर को कहते हैं, इरेगुलर को, तो इरेगुलर हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मुबारात डिवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ, मुबारात जो काइंड ऑफ डिवोर्स होता है उसमें क्या होता है? एवर्जन इज ऑन द साइड ऑफ द हस्बैंड ओनली, एवर्जन इज ऑन द साइड ऑफ वाइफ ओनली, एवर्जन इज म्यूचुअल एंड ऑन बोथ द साइड्स, नन ऑफ द अबव। देखिए इसका सही आंसर बहुत ही आसान है, आप सभी ने सही आंसर इसका दे रहे हैं। देखिए बोथ साइडेड होता है, मुबारात में बोथ साइडेड होता है, खुला के बाद हमने मुबारात पढ़ा था उसमें दोनों साइड से, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मुस्लिम लॉ द व्हेन वाइफ एंड हस्बैंड सीक डिवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट इट इज़ कॉल्ड, म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, सभी सही आंसर इसका दे रहे हैं जी, मुबारात, मुबारात कहते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से लिया हुआ डिवोर्स मुबारात। ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन, ये एक्ट जो है वो कब इनेक्टेड हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, करेक्ट आंसर 1986, बिल्कुल 1986 में ये एक्ट इनेक्ट हुआ था, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A right of divorce by lian is available to the wife when the husband accuses the wife of, ये जो लियान डिवोर्स का एक काइंड होता है वो वाइफ को अवेलेबल होता है कब? जब हस्बैंड किस चीज़ के लिए एक्यूज़ करे। ये भी बहुत ही आसान है, सभी का जवाब सही है, एडल्ट्री के लिए। अगर फर्स्ट चार्ज ऑफ एडल्ट्री हस्बैंड लगाता है वाइफ पे, मतलब हस्बैंड एक्यूज़ करता है वाइफ पे, तो वो इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है, तो ये एडल्ट्री हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आफ्टर डिवोर्स अ मुस्लिम वीमेन, डिवोर्स के बाद जो मुस्लिम वीमेन कैन इमीडिएटली मैरी, कैन नॉट रीमैरी, कैन मैरी ऑन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल डिवोर्स के बाद मुस्लिम वीमेन इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के बाद रीमैरी कर सकती है, लेकिन इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना कंपलसरी है। ओके, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, कैन मैरी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इद्दत पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हाउ मेनी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स आर प्रोवाइडेड फॉर अ मुस्लिम वीमेन अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। मैंने आप सबको कहा था कि ये जो सेक्शन 2 है
1939 के एक्ट का, इसके सारे ग्राउंड्स को आपको याद भी कर जाने हैं, एटलीस्ट सभी को रीड कर लेना है एक बार, और क्योंकि बहुत ही सीक्वेंस में है तो आप उसको रट जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, इसमें मुस्लिम विमेन को राइट्स मिले हुए हैं डिवोर्स क्लेम करने के लिए, और इसमें कितने ग्राउंड्स दिए हुए हैं? 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। सभी ने सही आंसर दिया 9 ग्राउंड्स। तो 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, ये भी याद होना चाहिए, और कौन कौन से ग्राउंड्स है ये भी आप याद कर जाइएगा, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, इसका आंसर हो गया सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अंडर मुस्लिम लॉ अ डिवोर्स बाय खुला इज अ डिवोर्स विद द कंसेंट एंड एट द इंस्टांस ऑफ। जो खुला होता है, मुबारात के पहले खुला मैंने डिस्कस किया था, तो खुला जो टाइप ऑफ डिवोर्स होता है वो किसके इंस्टांस पे होता है? सभी ने सही आंसर दिया इसका। किसके इंस्टांस पे होता है? वाइफ के इंस्टांस पे होता है। इनिशिएट कौन करती है? वाइफ इनिशिएट करती है। और मुबारात में एनी ऑफ देम, हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी, लेकिन खुला जो है एट द इंस्टांस ऑफ वाइफ। ओके, बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट अ वीमेन कैन सीक डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। ये जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1939 का, उसमें वीमेन डिवोर्स सीक कर सकती है अपने हस्बैंड से। किस ग्राउंड पे? पहला ऑप्शन है इफ़ ही इज़ इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर शादी के समय हस्बैंड इंपॉर्टेंट हो तो। दूसरा कह रहा है इफ़ ही कंटिन्यूज टू बी, अगर शादी के बाद भी हस्बैंड कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट हो। सी कह रहा है बोथ एंड बी, दोनों। डी कह रहा है इंपॉर्टेंसी इज नॉट एट ऑल ग्राउंड। देखिए डी तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंसी ग्राउंड तो है डिवोर्स क्लेम करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी ने सही दिया, सी हो जाएगा, बोथ एंड बी। अगर शादी के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो और वो कंटिन्यूज टू बी इंपॉर्टेंट रहता है तो सी आंसर हो जाएगा इसका।